आज हम एक बहुत गहरी बात समझने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया जैसी हमें दिखाई देती है वैसी ही है, लेकिन सच यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है। दुनिया वैसे दिखती है जैसे हम हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। अगर किसी इंसान के भीतर प्रेम है तो उसे दुनिया में प्रेम दिखाई देगा। अगर किसी इंसान के भीतर गुस्सा है तो उसे हर जगह अपने आसपास गुस्सा ही दिखाई देगा, झगड़ा दिखाई देगा। इसलिए समझने की बात यह है कि बाहर की दुनिया असली कारण नहीं है, असली कारण हमारे भीतर है। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ही घटना को दो लोग बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक ही परिस्थिति होगी और उसमें एक आदमी खुश रहता है और दूसरा दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर आदमी अपने मन की आंखों से दुनिया को देखता है। जैसे अगर किसी ने नीले रंग का चश्मा पहन लिया तो उसे सब कुछ नीला दिखाई देता है। असल में दुनिया नीली नहीं है, लेकिन चश्मा नीला है। लेकिन असल ज़िंदगी में हम ये बात समझ ही नहीं पाते। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक चश्मे की तरह है। अगर मन में डर है तो हर जगह खतरा दिखाई देता है। अगर मन में शक है तो हर इंसान धोखेबाज दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर मन में प्रेम है तो हर इंसान अच्छा लगने लगता है। इसलिए असली वजह ये नहीं है कि दुनिया कैसी है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है। असली सवाल यह है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। हम अक्सर अपनी तकलीफ़ों का कारण बाहर खोजते रहते हैं। हम कहते हैं कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन सच यह है कि बाहर की चीज़ें सिर्फ हमारे भीतर की चीज़ों को सामने ला देती हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो घटना, जो परिस्थिति सामने घटी है, उसका दोष हम पूरा का पूरा बाहर दे देते हैं। जैसे अगर किसी के भीतर बहुत गुस्सा छिपा हुआ है तो छोटी सी बात पर भी वह भड़क जाता है। और अगर किसी के भीतर शांति है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी उसे ज़्यादा हिला नहीं पाती। लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि ये सब बाहर जो है उसकी वजह से हुआ है। यही वजह है कि हर इंसान अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही सड़क पर चलते हैं, एक ही लोगों से मिलते हैं, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के भीतर की दुनिया अलग है। असल में हर आदमी अपने साथ पूरी दुनिया लेकर घूम चलता है। वह जहाँ भी जाता है अपनी सोच, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने अनुभव साथ लेकर जाता है। इसलिए दुनिया बदलने से पहले हमें खुद को देखना होगा। अगर हमें दुनिया में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो पहले हमें अपने भीतर वो सब खोजना पड़ेगा। अगर हमें दुनिया में प्रेम चाहिए तो पहले हमें अपने भीतर प्रेम जगाना होगा, क्योंकि बाहर वही होगा जो पहले हमारे भीतर था। बाहर सिर्फ परिणाम है, असली कारण, असली वजह तो हमारे भीतर है। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी दुनिया को बदलने में लगा देते हैं। वे दूसरों को बदलना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि लोग उनके हिसाब से चलें, लेकिन यह संभव नहीं है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अगर इंसान अपने भीतर झांक ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।
लेकिन बाहर कुछ भी बदल देने से हमारे भीतर कुछ नहीं बदलता। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर की दुनिया भी साफ दिखाई पड़ने लगती है। जब भीतर शांति आती है तो बाहर की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों उतनी ही शांत होने लगती हैं, वो हमें परेशान नहीं कर पाती। इसलिए सबसे बड़ी समझ यह है कि दुनिया को देखने से पहले खुद को देखो। जब इंसान अपने मन को समझना शुरू कर देता है तब उसे धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी बहुत सी परेशानियां बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही मन से पैदा हुई थी। और जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है उसी दिन इंसान दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और फिर अपने भीतर काम करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे भीतर परिवर्तन आता है वैसे वैसे उसकी दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि दुनिया हमारे मन के देखने के ढंग में है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। इसलिए याद रखिए, हर आदमी अपनी दुनिया अपने साथ लेकर चलता है और वही दुनिया उसे हर जगह दिखाई देती है। मान लो अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर भी अंधेरा लगेगा, और अगर भीतर रोशनी है तो दुनिया भी रोशनी दिखाई देगी, तो दुनिया भी रोशन दिखाई देगी। इसलिए बाहर को बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने भीतर को समझना। इसलिए बाहर को बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने भीतर को समझना, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर को समझ लेता है उस दिन उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो बाहर कुछ भी देखने या बदलने से पहले खुद को देखिए, समझिए और खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। असली समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। धन्यवाद।